दोस्तों नमस्कार। आज महू में यानी डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जय बापू जय भीम जय संविधान महारैली को संबोधित किया। दूसरी तरफ कुंभ अभी चल ही रहा है। प्रयागराज में आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों लोगों ने मिलकर के डुबकी लगाई। मैं इन दोनों घटनाओं का जिक्र क्यों कर रहा हूं एक साथ? उसकी वजह है कि एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर को जहां समता, न्याय और बंधुत्व का एक तरह से आप संगम कह सकते हैं, थॉट के स्तर पर, अपने विचारों के स्तर पर, तो दूसरी तरफ जो प्रयागराज है, इससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। अब उस संगम पर इस समय कुंभ चल रहा है। उस कुंभ में एक बड़ा घटनाक्रम आज धर्म संसद भी वहां पर हुई और उस धर्म संसद में यह तय हुआ, हालांकि पहले से ही खबर आ रही थी, कि 3 फरवरी को तमाम साधु सन्यासी बसंत पंचमी के दिन हिंदू राष्ट्र का संविधान धर्म संसद को सौंपेंगे। 501 पृष्ठ का ये संविधान बनाया गया है, जो राम कथा के आधार पर, कृष्ण कथा के आधार पर और मनुस्मृति की संहिताओं के आधार पर बना है। 3 फरवरी को यहां चारों शंकराचार्यों को सौंपा जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री को कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा। यानी जिस बात की आशंका बाबा साहब अंबेडकर को थी, उन्होंने जो स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का जो विचार है वो इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों के लिए बेहद खतरनाक और आपदा साबित होगा। इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। आज जब हिंदुत्ववादी सत्ता में है, इसके लिए भी उन्होंने आगाह किया था कि हिंदुत्ववादी कभी अगर सत्ता में आते हैं तो वो अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर साबित होंगे। मोदी जी के पास तो 400 सीटें नहीं हैं। आप समझ सकते हैं, अगर 400 होती तो क्या हो रहा होता। और 400 की जगह पर 240 पर सिमटी बीजेपी, और 240 में असल में कितनी मिली हैं और बेईमानी से कितनी मिली हैं ये भी सब जानते हैं। लेकिन इसको रोकने वाला कौन सा मुद्दा था? केवल संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, ये केवल इशू था। और इस इशू को रेज करने वाले पुरजोर तरीके से वो थे राहुल गांधी। वही राहुल गांधी आज महू में थे, बाबा साहब की जन्मस्थली पर खड़गे साहब थे, और उस रैली में इस बात को उन्होंने फिर से रेखांकित किया और अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये काम भी दिया, चुनौती भी पेश की उनको, और कहा कि जब भी संविधान पर हमला होगा आप खड़े रहेंगे, आपको रक्षा करनी होगी। तो एक तरफ हमला चल ही रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कि संविधान को बचाने की तैयारी में भी दिख रहे हैं और उसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित कर रहे हैं। जिस ढंग से आज महू में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ललकारा है, राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस के मोहन भागवत और अमित शाह ने हमला बोला, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। आपको याद होगा मोहन भागवत ने कहा था कि आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, असली आजादी मिली जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, नहीं 2014 में। बल्कि मोहन भागवत तो इधर आते हैं, वो कहते हैं कि देश की असली आजादी तो है 22 जनवरी 2014
24 को मिलती है जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है। यानी मोदी के सत्ता में आने के बाद 10 साल के बाद जब ये होता है तब असली आजादी मिली। इसका मतलब है कि जिस संविधान के जरिए वो दस्तावेज लिखा गया और आजादी के आंदोलन के तमाम उसमें मूल्य शामिल किए गए, और राहुल गांधी ने कहा कि इसमें सिर्फ आजादी के आंदोलन के विचार नहीं है, बल्कि इसमें भगवान बुद्ध से लेकर के बसवन्ना, कबीर, रैदास, नानक, दादू, इन सब के विचार शामिल है। ज्योतिबा फूले से लेकर के सावित्रीबाई फूले होते हुए और डॉक्टर अंबेडकर के अपने विचार उसमें शामिल है। ये पूरे भारत की जो परंपरा है, उस परंपरा में जो जिसे डॉक्टर अंबेडकर क्रांति की धारा कहते हैं, उस क्रांति के विचार उसमें शामिल है। और इस देश के संविधान ने जो दिया इस देश के लोगों को, संविधान ने एक झटके में उन तमाम पोथियों को किनारे कर दिया जिनके आधार पर स्त्रियों को गुलाम बनाया गया था, शूद्रों और दलितों को जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था उन आचार संहिताओं के जरिए। और उस संविधान ने तमाम राजा महाराजाओं को भी किनारे करके 26 जनवरी 1950 को जब वो लागू हुआ और आज 75 साल पूरे हो रहे हैं, तब देश को गणतंत्र घोषित किया। और गणतंत्र का मतलब है कि संविधान और कानून ही राज करेगा, कोई राजा नहीं होगा। सारे राजा महाराजे और उनकी पदवियां, उनके जो भी तमगे थे वो किनारे कर दिए गए, उनका ऐश्वर्य ये सब किनारे हो गया। संविधान सर्वोपरि हो गया और इस देश का नागरिक, इस देश का मालिक हो गया। राष्ट्रपति इस देश का संवैधानिक प्रमुख हो गया, और वो भी राष्ट्रपति हर 5वें साल चुना जाता है। तो गणतंत्र बना और संविधान के जरिए कानून का शासन स्थापित हुआ। इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं को मनुष्य होने का अधिकार मिला, जीने की गरिमा। अब वो दौर नहीं, अस्पृश्यता का अंत हुआ। वो बात अलग है कि अभी भी सैकड़ों उदाहरण आपको रोज मिलते हैं, लेकिन कानूनन उसे खत्म कर दिया गया। मनुष्य की गरिमा स्थापित हुई आर्टिकल 21 में। अब कोई अछूत वाला व्यवहार दुत्कार नहीं सकता। वो बात अलग है कि आज भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, लेकिन संविधान उनको प्रोटेक्ट करता है। ऐसी घटनाओं के खिलाफ लोगों को कानूनी अधिकार देता है, मूल अधिकार दिया संविधान ने। महिलाओं को शिक्षा से लेकर के शूद्रों, दलितों, पिछड़ों को शिक्षा से लेकर के नौकरियों के अवसर दिए। ये जो अधिकार मिले, राहुल गांधी ने कहा कि यह डॉक्टर अंबेडकर की मेहनत का, उनका कमाल था। और ये सब जानते हैं कि जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, बतौर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर उस समय जितनी संजीदगी के साथ और मेहनत के साथ काम कर रहे थे, उन दिनों में भी जब वो शुगर के पेशेंट थे, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, लेकिन वो बैठना उन्होंने गवारा नहीं किया, लगे रहे बराबर। तो वो संविधान दिया, और उस संविधान के खिलाफ आज मोहन भागवत बोल रहे हो। इससे रक्षा करना ये कांग्रेसियों का दायित्व है, और राहुल गांधी लगातार उसको लेकर के असर्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खड़े हैं। उनके हाथ में लगातार वो संविधान दिखाई पड़ता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज 1-2 कदम आगे निकल करके कहा कि जो लोग कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, और तब तक डुबकी लगाते हैं जब तक सुंदर फोटो ना आ जाए अखबार में छपने के लिए। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, बेरोजगारी दूर नहीं होती।
कहा कि मैं किसी की आस्था का हनन नहीं करना चाहता, किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन सच्चाई यही है। इसलिए संविधान जरूरी है और उस संविधान को ही चुनौती मिल रही है। उस संविधान के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहे हैं। नए संविधान की प्रारूप लिखा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। तो राहुल गांधी हैं जो लगातार डॉक्टर अंबेडकर, उनके सम्मान और उनके द्वारा बनाए गए, उनके द्वारा लिखे गए संविधान की सुरक्षा के लिए खड़े। ये जो आज महू में चुनौती दी राहुल गांधी ने, ये चुनौती बरकरार रहने वाली है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि राहुल गांधी जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के एजेंडे पर बात कर रहे हैं, उस वजह से उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, एफआईआर हो रही है। कल सुभाष चंद्र बोस पर उन्होंने एक पोस्ट डाली और सुभाष चंद्र बोस के फोटो के नीचे कॉलम में केवल मृत्यु की तारीख लिखी हुई थी, उस पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। वजह ये नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, वजह है कास्ट सेंसस की डिमांड करना। राहुल गांधी ने उस बात को आज फिर दोहराया कि लोकसभा और राज्यसभा के जरिए हम कास्ट सेंसस पास कराएंगे और कराएंगे। नरेंद्र मोदी अगर नहीं कराते हैं तो 50% की जो सीलिंग है रिजर्वेशन की, इसको हम खत्म करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में ला करके। आबादी के अनुसार हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है, उसमें दलितों की जो आबादी बढ़ी है इस दरमियान, संविधान ये कहता है कि एससी एसटी का रिजर्वेशन उनकी आबादी के अनुपात में होगा। अब 15% से ज्यादा एससी आबादी हो चुकी है और 7.5% से ज्यादा एसटी आबादी है। राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं कि हम सीलिंग खत्म करेंगे और आरक्षण बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियस है कि 15 की जगह अगर 18% एससी आबादी हुई है तो 18% एससी का रिजर्वेशन होगा। अगर 10% 9% एसटी की आबादी है तो 9% 10% एसटी का रिजर्वेशन होगा। इसके अलावा जो 27% आरक्षण पर रोक दिया गया ओबीसी को, जिसमें अति पिछड़ा कहीं पीछे रह गया, उस अति पिछड़ा के लिए भी रिजर्वेशन, अतिरिक्त रिजर्वेशन का प्रावधान हो, ये राहुल गांधी की सोच में। और इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम उस सीलिंग को भी खत्म करेंगे, यानी अति पिछड़ा समाज के लिए, जिसमें पसमानदा मुस्लिम भी आता है, और एससी एसटी की आबादी के अनुसार आरक्षण बढ़ाने के लिए उस सीलिंग को ब्रेक करेंगे, रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की। ये जब राहुल गांधी कह रहे हैं कास्ट सेंसस, जिससे पता चलेगा कि किसके पास कितना माल है, कितनी संपत्ति है, कितनी कारें हैं, कितनी नौकरियां हैं, कितनी जमीनें हैं, इससे भागीदारी पता चलेगी। जुडिशरी में कितने हैं, फिल्मी दुनिया में कितने हैं, मीडिया में कितने हैं, सचिवों के स्तर पर कितने हैं, ये जब पता चलेगा तो उससे ही इलाज होगा। ये बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं, यही वजह है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर। लेकिन कमिटमेंट वो आज महू में भी दिखा, जब उन्होंने इस बात को दोहराया कि ये सब हम करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। शुक्रिया।